हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनुज है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेडर फाइल। तो मैंने एक फ़ाइल सेव की हुई है सम डॉट सी के नाम से। इसका जो नाम रखा है मैंने वो सम डॉट सी है और ये जो सॉफ्टवेयर है ये है नोटपैड प्लस प्लस। तो मैं इस पर एक प्रोग्राम टाइप कर आपको रन करके दिखाऊंगा कि विदाउट इंक्लूडिंग हेडर फाइल हम प्रोग्राम को एक रन कैसे कर सकते हैं या कंपाइल कैसे कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक प्रोग्राम लिखता हूँ। प्रोग्राम मैं लिखता हूँ 2 नंबर को ऐड करने का। तो देखते हैं कि डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या फ़र्क होता है। तो स्टार्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 वेरिएबल लेते हैं, एक फर्स्ट नाम का और एक सेकंड नाम का, और उसके बाद यूज़र को एक मैसेज देते हैं। यूज़र को एक मैसेज देते हैं कि भाई एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, थोड़ा सा स्पीड देकर कॉलन थोड़ा सा स्पेस देते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं क्योंकि हमें दूसरा भी मांगना है, दूसरा नंबर भी हमें एंटर करवाना है। तो सेकंड नंबर, उसके पहले क्या लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं। तो जब इंटीजर लेना है तो उसका क्या टाइप होता है, डी। ठीक है, ये क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। और इसका लेते हैं हम एड्रेस ऑफ फर्स्ट। हमारे पास जो वेरिएबल है वो क्या है, तो देखो ये इसके साथ फॉर्मेट भी बता रहा है कि इंट रिटर्न करेगा स्कैनएफ, और जो वो फॉर्मेट लेगा वो क्या लेगा, कांस्टेंट कैरेक्टर पॉइंटर। ये फॉर्मेट क्या है, एक वेरिएबल है और उसके बाद क्या है, वेर आर्गुमेंट। वेरी आर्गुमेंट क्या क्या होता है, मोर देन 1 आर्गुमेंट, कि भाई एक आर्गुमेंट भी हो सकता है, 2 आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, 3 आर्गुमेंट भी हो सकते हैं, 4 आर्गुमेंट हो सकते हैं। तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, 3 डॉट से। तो ये फॉर्मेट भी बता रहा है इस फंक्शन का। तो चलते देखते हैं कि इसका कहाँ पे काम होगा, कहाँ पर हम प्रिंट करेंगे इसको। तो इसके नब कॉपी करते हैं और यहाँ पर फिर पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर वेरिएबल का नाम हम लिख देते हैं सेकंड। ठीक है, ऐप भी लिख सकते थे अगर आप शॉर्ट लिखना चाहते हो तो। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है, जैसा भी आप करना चाहें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो 2 नंबर अब हम लेंगे यूजर से। अब हमें क्या करना है, अब हमें आउटपुट निकालना है इसका। तो एक वेरिएबल हमें लेना पड़ेगा रिजल्ट, एक रिजल्ट लेते हैं। ठीक है, और इसमें क्या कर देते हैं, एक फंक्शन कॉल कर लेते हैं सम। ठीक है, और इसमें हम क्या कर लेते हैं, आर्गुमेंट भेजते हैं फर्स्ट और क्या भेजते हैं, सेकंड। ठीक है, दोनों आर्गुमेंट भेज देते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं। तो यहाँ से कॉपी ही कर लेते हैं प्रिंट की। ठीक है, प्रिंट कर लिया और यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट। तो हमें चाहिए, पहले तो हम बताते हैं टाइप क्या है। तो चलिए सम बराबर हो गया, तो यहाँ पे टाइप लिखना पड़ता है। तो ये क्या डेसिमल है, कोमा रिजल्ट। ठीक है, वेरिएबल का नाम। तो प्रिंट का भी ये दिखा रहा है कि क्या फॉर्मेट होता है। इसके बाद क्या करते हैं, गेट सी एच, ताकि ये होल्ड करके रखे। इसको देख लेते हैं, हम देख लेंगे बाद में। अब हम अपना फंक्शन लिखते हैं। तो हमारा फंक्शन क्या करेगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारा एक सम फंक्शन है और ये क्या रिटर्न करेगा, इंट, क्योंकि जिसको हम किस में असाइन करवाएंगे, रिजल्ट में। तो इंट सम। ठीक है, 2 वेरिएबल आने हैं इंटीजर के। तो इंट
ए कर लो, चाहे फर्स्ट ही लिख लो, फिर चाहे आपकी, लेकिन ये फर्स्ट उस फर्स्ट से अलग है जो वहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं। ये इसके लोकल, इस फंक्शन के लिए लोकल हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, एक हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। ठीक है, यहाँ से हमें रिटर्न करना है इंटीजर। तो हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल, लोकल वेरिएबल ले लेते हैं सी टाइप का, या कुछ भी कर लो, सम ले लो या रिजल्ट ले लो यार। ठीक है, रिजल्ट ले लिया और इसको हम क्या करते हैं, ये इस वाले रिजल्ट से अलग है। ठीक है, इस वाले रिजल्ट से ये वाला रिजल्ट अलग है। ये इस फंक्शन के लिए लोकल है, ये इस फंक्शन के लिए लोकल है। ठीक है, बस नाम थोड़ा सा सही रखते हैं कि भैया थोड़ा सा पता रहे कि क्या क्या हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर कर दिया हमने, और क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं। ठीक है, रिजल्ट को रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, थोड़ा इसके आगे भी सेमीकोलन लगा लेते हैं। ओके, तो ये हमने फंक्शन लिख दिया। अब देखो हमें क्या करना है, हम यहाँ पर दो फंक्शन यूज कर रहे हैं। नंबर एक प्रिंट एफ, एक स्कैन एफ, एक गेट सी एच, और एक हमारा जो यूजर डिफाइंड है वो सम। ये क्या है, इनबिल्ट है इसमें, सी में, सी कंपाइलर में। अब देखो हम इस प्रोग्राम को कैसे रन करेंगे विदाउट इंक्लूड यूज करे हुए। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट एफ का प्रोटोटाइप लिख देते हैं। असल में हेडर फाइल जो होती है वो प्रोटोटाइप चेक करती है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि हेडर फाइल क्या होती है। ठीक है, तो इसका जो प्रोटोटाइप है सेम, कॉन्स्ट का क्या मतलब है, जो चेंज न किया जा सके। ये क्या है, पॉइंटर है एक। ठीक है, किस टाइप का, कैरेक्टर पॉइंटर। ठीक है, कैरेक्टर पॉइंटर है। तो अगर ये बता भी रहा है, ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मेट जो इसमें दिखा रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है नोटपैड प्लस, ये क्या है, एक वेरिएबल नेम है। तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी लिखना चाहो लिख दो, मन करे तो, और ना लिखना चाहो तो मत लिखो। इसके बाद हम करते हैं कॉपी, स्कैन एफ करते हैं। ठीक है, चलिए स्कैन एफ का देख लेते हैं कि क्या है स्कैन एफ। ठीक है, स्कैन एफ का भी सेम यही है। ओके, और गेट सी एच का और लिख लेते हैं। तो गेट का क्या प्रोटोटाइप है, इंट रिटर्न करता है ये, और गेट सी एच वॉइड। ठीक है, वॉइड लिखना चाहो लिख दो, ना लिखना चाहो तो मत लिखो, तुम्हारी मर्जी है इसके अंदर। तो ये हमने तीनों के प्रोटोटाइप लिख दिए। अच्छा, अब हमारा फंक्शन रह गया। तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन का भी लिखना पड़ेगा। तो हमारा फंक्शन क्या कर रहा है, रिटर्न इंट कर रहा है। उसका प्रोटोटाइप क्या है, सम, और वो उसके पैरामीटर्स क्या है, 2 इंटीजर। ठीक है, अब देखो हम कंपाइल करते हैं प्रोग्राम को, कंट्रोल एस कर दिया मैंने, सेव कर दिया। अब मैं खोलता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट, तो ये हमारा जो फोल्डर है वो डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप पर आते हैं। ठीक है, डेस्कटॉप पर आते हैं, cd/ डेस्कटॉप आ गई। और अब मैं करता हूँ, कंपाइलर का नाम GC कंपाइलर है, और इसको sum.c लिखता हूँ, एंटर मारता हूँ। तो देखते हैं एरर आ गई है, क्या एरर आ गई है, रिजल्ट पर एरर आ रही है। तो देखें अनडिक्लेयर्ड फंक्शन है, तो इसको पहले यूज करो रिजल्ट को। तो देखते हैं कि क्या लाइन पकड़ते हैं। ये रिजल्ट में दिखा रहा है ये हम 12 पर, तो ये यहाँ पर स्कैन एफ है एट सेकेंड। तो क्या है यहाँ पर गलती, each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in। अच्छा, each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in। ठीक है, तो ये रिजल्ट है, ये हमने डिक्लेयर नहीं करा है। तो ये क्या है, हमारा इंटीजर टाइप का है, तो इसको डिक्लेयर भी कर देते हैं। ठीक है, वो यही कह रहा है कि भैया यूज करने से पहले डिक्लेयर कर दो, तो ये हमने डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पर। चलो अब चलाते हैं, अब फिर से करते हैं।
देखते हैं क्या कहता है ये। ओके, रन हो गया प्रोग्राम। ठीक है, तो देखो प्रोग्राम आप कंपाइल हो गया और मैंने विदाउट इंक्लूड हेडर फाइल के इसको चला दिया है प्रोग्राम को। मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा है, ठीक है, मैंने कहीं भी ये नहीं लिखा ना, conio.h वगैरह वगैरह कुछ नहीं लिखा मैंने, और इसके विदाउट प्रोग्राम चला दिया। तो देखते हैं कि कैसे चलाया है। ठीक है, मैं हेडर फाइल आपको दिखाऊंगा कि होता क्या है उसमें। तो अब चलो इस प्रोग्राम को रन, जब कंपाइल हो गया है तो रन भी करके दिखा देते हैं आपको। तो सिंपल क्या चलाना है, जो वो एक्सी फाइल बनी, ठीक है, इस कंपाइलर ने क्या बनाया, एक्सी फाइल बना दिया a.exe। ये अपने आप नाम रख रहा है इसका a, इससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। तो चलो मैं यहाँ पे भी चला देता हूँ, दिखा देता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट से। एंटर फर्स्ट नंबर मांग रहा है, 25 ले लेते हैं और एक आसानी ले लेते हैं ताकि आपको ऐड करने में दिक्कत ना हो। इसका रिजल्ट आएगा 100, तो सम बराबर 100 आ गया। एंटर मार देते हैं प्रोग्राम से बाहर। दूसरा क्या तरीका है, एक्सी फाइल ही चला लो। ठीक है, यहाँ पे 25 लिख दो, यहाँ पे 75 लिख दो और यहाँ पे 100 कर दो, एंटर मार दो बाहर। अगर मैं गेट सी एच ना लिखूँ अपने प्रोग्राम में, अगर मैं गेट सी एच को प्रोग्राम में, तो क्या, देखो कमांड प्रॉम्प्ट पर तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। गेट सी एच को मैंने यहाँ पे कमेंट में कर दिया है, लेकिन मैं इसको दोबारा से इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, और इसको एक्सी फाइल को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, चलो मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ। जो मेरी फाइल है sum.c, पहले डेस्कटॉप पे आ जाता हूँ। हालांकि बिना डेस्कटॉप पर आए बिना भी आप काम कर सकते हो। GCC कंपाइलर है ये, और मेरी जो फाइल का नाम है वो है sum.c। ठीक है, कंपाइल हो गई। अब देखना क्या फ़र्क पड़ेगा विदाउट गेट सी एच के। देखो मैंने 25 लिखा, मैंने 75 लिखा, एंटर मारा, ये ऑटोमेटिक बंद हो गया। जो एक्सी फाइल है वो पूरी, जो एक सॉफ्टवेयर बन गया है a.exe फाइल का, वो पूरा रन करके ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो गेट सी एच क्या करता है, इसे होल्ड करके रखता। ठीक है, गेट सी एच क्या करता है, इसको होल्ड करके रखता है, ये एकदम अपने आप बंद ना होती। ठीक है, ठीक है, अपने आप ये बंद ना होती, जो बंद हो जाती है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो कमांड प्रॉम्प्ट है, अलग प्रोग्राम है, इसका आउटपुट यहाँ पर ये होल्ड करके रख लेता है। चलो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे है। देखो यहाँ पे तो ये होल्ड करके रखा है, क्योंकि वो एक्सी फाइल तो रन होकर बंद हो जाती है, लेकिन ये अपना होल्ड करके रखता है, लेकिन बाहर निकल आता है अपना विदाउट एंटर मारे। तो आपने देख लिया, कोड आप देख सकते हो आराम से, बहुत आराम से। कोई भी इंक्लूड स्टेटमेंट नहीं है इसमें, तो आप इस तरह से चला सकते हैं। मैंने प्रोटोटाइप दे दिया। अच्छा, यहाँ पर क्या मतलब है कि अगर आप यूज कर रहे हो तो या तो आप उसको डिक्लेरेशन दे दो, जैसे कि मैंने सम की डिक्लेरेशन दे रखी है, गेट सी एच की दे रखी है। तो अगर इसको कब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं इसको कब कमेंट में कर सकता हूँ, अगर मैं इस फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पर दे दूँ तो मुझे इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इस सम फंक्शन को ऊपर लिख दूँ तो मुझे इस फंक्शन की डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और देखो अब ये इसको कमेंट में कर दिया मैंने, अब ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो चलिए करते हैं इसको। ठीक है, एक काम करते हैं, इस एक्सी फाइल को डिलीट करते हैं पहले। ठीक है, दोबारा से कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं। अब cd डेस्कटॉप, अब देखना GCC और sum.c। ठीक है, अब भी कोई एरर नहीं आई। क्यों नहीं आई, देखो एरर नहीं आई क्योंकि मैंने डिक्लेरेशन को कमेंट कर दिया, लेकिन भाई स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो मेन फंक्शन है, उसे यहाँ पे चाहिए कंपाइल करते हुए। कंपाइल हम क्यों कर रहे हैं, कंपाइल हम यूँ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कंपाइलर ना हो तो प्रोग्राम रन करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। कंपाइलर हमें बता देता है कि हमें क्या क्या गलती हम कर रहे हैं, तो वो गलती जो ढूंढता है वो भी तो कुछ देख के ही ढूंढता है। तो वो कैसे ढूंढेगा, वो मान लो स्कैनएफ में हम पहला स्ट्रिंग दे रहे हैं और उसके बाद एड्रेस दे रहे हैं, वो कैसे देखेगा, वो यहाँ से चेक करेगा कि भाई स्कैनएफ में पहला पॉइंटर है और उसके बाद वेरिएबल आर्ग्यूमेंट है, जिसको बोलते हैं वेयर आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ठीक है, ये इसको वेरिएबल बोलते हैं। ठीक है, वेयर वेरिएबल आर्ग्यूमेंट मतलब एक भी हो सकता है, 2 भी, 3, 4, 5
भी हो सकते हैं, है ना। तो ये किससे चेक कर रहा है? हमारा कंपाइलर, हमने कुछ प्रोटोटाइप दिया है उसी से तो चेक कर रहा है। चलिए, तो अब यहाँ पे हमने क्या करा, सम को क्या दे दिया, यहाँ पे डेफिनेशन दे दी, तो उसे ऑलरेडी डेफिनेशन में उसने पता कर लिया कि क्या इनपुट है, क्या इसके पैरामीटर हैं, क्या रिटर्न टाइप है, तो वो यहाँ से पता कर लेता है कंपाइलर। कंपाइलर का काम है सिर्फ एरर रिमूव करना, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो स्कैन गेट सी एच किस में है। चलिए एक हेडर फाइल देख लेते हैं, conio.h, ठीक है। तो इसका जो कंपाइलर मैंने रखा है वो मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो कंपाइलर है इसका, चलो मैं यहीं पर सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसको खोल के दिखाता हूँ आपको। कंट्रोल फाइंड गेट सी एच, देखते हैं मिलता है या नहीं। मिल गया है हमें। देखो गेट सी एच, यहाँ पर इसकी डिक्लेरेशन लिखी हुई है। तो हेडर फाइल्स में क्या होती हैं, सिर्फ डिक्लेरेशन होती हैं हर फंक्शन की। तो देखो ये गेट सी एच है, वॉइड लिखना चाहो लिख लो, और ये क्या है, रिटर्न टाइप इंट है। यहाँ पर और फंक्शंस की भी लिखी हुई है। और क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कुछ डेफिनेशन दे रखा है कि इफ़ डेफिनेशन, ये कुछ डेफिनेशन दे रखी है कुछ फंक्शन की, है ना, कि इफ़ नॉट डिफाइन, अगर इसकी डेफिनेशन नहीं है तो इसको डिफाइन कर दो। और यहाँ पे और भी इंक्लूड कर रखी है उन्होंने हेडर फाइल। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से यहाँ पर हेडर फाइल्स में क्या होता है, कुछ डेफिनेशन दी हुई होती हैं लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन नहीं होती है, ठीक है। तो आप खुद से भी देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सी प्रिंट एफ, बी सी प्रिंट एफ यहाँ पर इन्होंने दे रखा है ना। ये इन्होंने देख रखा है कि जो 64 बिट है या फिर ये दोनों के लिए है, 64 बिट और 32 बिट दोनों के लिए है, यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। ये अलग टॉपिक है कि ये क्या होता है, हैश एंड इफ़ ये किस तरह से चलाते हैं, ये किस तरह का प्री प्रोसीजर डायरेक्टिव्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है काफ़ी कुछ। तो इस हेडर फाइल्स में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। कुछ डेफिनेशन है और कुछ डिक्लेरेशन है, यानी कि प्रोटोटाइप है फंक्शंस के। आप खुद से भी देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही है कि हमने किस तरह से विदाउट यूजिंग इंक्लूड कीवर्ड हाउ कैन वी रन ए सी प्रोग्राम। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा कि हेडर फाइल्स में सिर्फ इन फंक्शंस के प्रोटोटाइप हमें मिलते हैं। वो जो लाइन होती है, ये वाली लाइन जो हम लिखते हैं, वो किसके साथ रिप्लेस हो जाती है, अभी जो मैंने फाइल खोल के दिखाई थी आपको, उसके साथ वो जो 150-200 लाइन थी उसके साथ ये लाइन जो है रिप्लेस हो जाती है, ठीक है। तो हमें उसको इतनी पूरी फाइल्स 150 लाइन की हमें ज़रूरत ही नहीं होती है। हमें सिर्फ जो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं उनके प्रोटोटाइप की ज़रूरत होती है। तो आप इस तरह से भी लिखकर प्रोग्राम को चला सकते हैं। और अगर आपका इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।